हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, ऐसी उम्मीद है। बच्चों, पिछली क्लास में हम जो ये कहानी पढ़ रहे थे, महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखित एक संस्करण पढ़ रहे थे। उस संस्मरण में जो कहानी का संस्मरण का मुख्य पात्र भक्तिन है। जब महादेवी जी के यहाँ वो काम कर रही हैं तो महादेवी जी को लगता है कि उसको भी कहीं जहाँ वो किसी पेपर में, किसी पत्र में वो अंगूठे का निशान लगाती हैं, तो वो उनको लगता है कि सभी मेरे जो काम करने वाले लोग हैं वो अंगूठे की जगह सिग्नेचर करें या अपना नाम लिखें। लेकिन सभी लोगों का पढ़ा लिखा न होने के कारण लेखिका ने एक दिन सोचा सब लोगों को कुछ पढ़ाया जाए, और उन्होंने एक शिक्षक बुला करके सबको बेसिक पढ़ाने की जानकारी या पढ़ने की जानकारी देनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी भक्तिन तैयार नहीं हुई और तर्क दिया कि अगर हम भी पढ़ने लगेंगे तो फिर घर का काम कौन देखेगा। और इसी स्वायत्तता के कारण उसको जो पढ़ने वाले लोग थे उनको देख रेख के उसको भक्तिन को उसको अधिकार मिल गया। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, आगे हम शुरुआत करते हैं। महादेवी जी बताती हैं, जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, ओ बेचारियों, तो दिन रात काम में झुकी रहती हैं और तुम पचे घूमती फिरती हो। ये भक्तिन किससे कह रही है? घर में काम करने वाले लोग, अन्य सदस्यों से। चलो तनिक हाथ बटाए लो, चलिए सब लोग। और जो हमारी मालकिन हैं वो दिन रात जो किताबों में गड़ी रह रही हैं या देख रही हैं, चलो उनके काम में हाथ बटाओ। लेकिन सभी लोग जानते थे कि उनके कामों में या इस प्रकार के कामों में उनका हाथ नहीं बटाया जा सकता। अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिन छुड़ाया। उन्होंने कहा, भाई हम उनके काम में हाथ नहीं बटा सकते हैं, इसलिए हम नहीं जा पाएंगे। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियां अमर बेल से फैलने लगी। हर बात जो वो कहती लोग सुनते और दूसरे कान से निकाल देते। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं है। वो क्या कहती सबसे कि जो मालकिन काम कर लेती है वो कोई नहीं कर सकता। इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बढ़ाने की हिम्मत नहीं करता। अगर वो बुलाती भी हैं या मैं बुलाती हूँ चलो उसका काम करवा लें, तो कोई उनके काम को छूने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि उनका काम सबसे अलग है। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। लेकिन भक्तिन को लगता है अगर वो कोई सहायता नहीं दे पा रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो हीन है, वह उस काम को नहीं कर सकती, इसलिए वो इस बात को स्वीकार नहीं करती। तो हर समय जहाँ मैं बैठी रहती हूँ वह उस द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है। कहती है मुझसे, मालकिन कुछ काम बताओ, क्या मैं आपका कुछ काम कर सकती हूँ? कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली को धोकर, कभी चटाई को आंचल से झाड़ पोंछकर, वह जैसी सहायता पहुंचाती है उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। भले वो मेरा काम नहीं कर सकती, मेरी पुस्तकों को बांध देती है, जो चित्र हैं उनको कोने में रख देती है, जो मेरी रंग की प्याली उसको धो देती है, चटाई को आंचल से पोंछ देती है, वो जैसे भी काम करती है, जैसे मेरी सहायता करती है, वो उसके इसी प्रकार के काम करना अन्य व्यक्तियों से उसको अलग करता है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बढ़ाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। जब कोई भी व्यक्ति मेरे सामने मेरे काम को हाथ छूने की हिम्मत नहीं करता, उसके बावजूद भी वह मेरे काम करने के लिए सामने आती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है
जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। जब भी मेरी कोई पुस्तक प्रकाशित होती, लिखा मैंने, जो भी अच्छा बुरा लगा वो मुझे, लेकिन मुझसे ज़्यादा जो खुशी होती थी, जो प्रसन्नता की आभा थी, उसके मुखमंडल में जो प्रकाशित होती थी, जैसे स्विच दबा देने से कहीं बल्ब में छिपा हुआ अंधेरा भाग जाए और प्रकाश आलोकित हो जाए, वैसा ही प्रकाश उसके मुखमंडल पर आलोड़ित होता था। वह सोने में उसे बार बार छूकर, आंखों के निकट ले जाकर, सब और घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती हो, और उसकी दृष्टि में अव्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। वह मेरी उस रचना को उठाती है, घुमा फिरा कर देखती है और अपनी सहायता का अंश खोजती है। क्या इसमें कहीं मैंने सहायता की है? और उसकी यह खोज निरर्थक नहीं जाती। उसका नाम, उसकी वह सहायता, कहीं ना कहीं मैंने उस पुस्तक में, उस अपनी रचना में, उस प्रकाशित रचना में मैंने कहीं ना कहीं उसका नाम जुड़ा होता है। यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती थी। जब भी मैं अपने काम में व्यस्त हुआ करती थी, चित्र बनाती या लिखती रहती, तब भी वह मेरे पास आती, कहती, मालकिन खाना खा लीजिए। मैं नहीं उठती तो उसी काम के बीच में ही वो कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय मुझे दे जाती और मुझे भूख का कष्ट सहन नहीं करने देती थी। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती, इट मीन्स कविता लिखने बैठती, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकी होती। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती। अर्थात उनकी जो पालतू हिरनी थी, सोना नाम था उसका, वो तख्त के पास सो जाती। कुत्ता वसंत छोटी मछिया पर पंजों में मुख रखकर आंख मूंद लेता। जो वसंत था उनका कुत्ता, वो भी सो जाता, और जो बिल्ली पाली थी गोधूली, वो मेरे तकिए पर सिकुड़ कर सो जाती। मालकिन के अर्थात महादेवी जी के जो बिस्तर था उस तकिए पर सो जाती थी। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेले न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकौचान से आंख मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। मेरे सारे जो सहयोगी हैं सब लोग सो जाते, यहाँ तक मेरे कुत्ता बसंत, हिरनी सोना, बिल्ली गोधूली भी सो जाते। लेकिन इस निस्तब्ध रात्रि में अकेले न छोड़ने के विचार के कारण एक कोने में दरी का आसन बना करके बिजली के प्रकाश से आंखें चौंधियाती हुई, आंखें मिचमिचाती हुई बैठी भक्तिन रात भर जागरण करती रहती जब तक मैं सो न जाती। वह ऊँघती भी नहीं है, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। वह ऊँघती भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं सिर उठाती हूँ उसकी दृष्टि मेरी चेहरे पर ठिठकी होती है। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है, और यदि मैं कागज का एक ओर सरका देती हूँ तो दूसरी फाइल टटोलती है। मेरे हर एक काम का एक आवश्यक अंग बन गई है वह भक्तिन। वो मेरी सेविका ही नहीं है, मेरा जीवन का एक आवश्यक हिस्सा बन के रह गई है। बहुत रात गए, सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ। रात में चाहे मैं 12 बजे सोऊं, कितनी रात सोऊं, सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है, जिनकी हिरनी है सोना, बाहर जाने के लिए परेशान होती है। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है, उनका कुत्ता है वसंत, वो भी अपने नित्य कर्म करना है उसको, वो भी बाहर जाना चाहता है। और गोधूली चिड़ियों की चहचहाहट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। जब बाहर चिड़ियाँ चहचहाती हैं तो मेरी बिल्ली गोधूली है, वो सोचती है कि कहीं बाहर कोई जीव जंतु या चिड़िया मिल जाए, मेरा भोजन मिल जाए।
मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। अगर मैं कहीं घूमी हूँ तो घूमते वक्त भी इस भक्ति मेरे साथ रही है। बद्री केदारनाथ, चाहे बद्रीनाथ गई हूँ, केदारनाथ गई हूँ, आज के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्तों में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती है, जैसे कहीं बाहर गए मेरे आगे आगे चलती है जिद करके, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। चाहे गांव जाएं, शहर जाएं, कहीं जाएं, वो मेरे पीछे रहना नहीं भूलती, मेरे साथ ही चलती है। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। मेरी जुबान से एक शब्द निकला, जहाँ चलना है, भक्तिन मुझसे पहले तैयार हो जाती है, मालकिन मैं भी चलूंगी। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, ये उस समय की बात है 1947 में, जब युद्ध अवश्यंभावी हो गया, युद्ध होना ही होना है, तब लोग, रहने वाले लोग हर देश गांव शहर में डर गए, आतंकित हो उठे। तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुंचे। जो भक्तिन के बेटी दामाद थे, उसका एक नाती भी था भक्तिन का, 3 लोग उसको लेने आ गए। पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वो देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार नहीं होगा। अगर उसको अपने बेटी और दामाद के साथ रहना है तो महादेवी जी का साथ छोड़ना पड़ेगा, जो कि संभवतः भक्तिन के लिए इस जीवन में तो संभव नहीं है, उसको स्वीकार ही नहीं है। जब गत वर्ष युद्ध के भूत की वीरता के स्थान पर पलायन वृत्ति जगा दी थी, युद्ध अवश्यंभावी था लेकिन कुछ टल गया, लोगों के अंदर पलायन की एक वृत्ति आ गई। पलायन मतलब अपने स्थान को छोड़कर चले जाना। लोग अपने गांव के घरों को, स्थानों को छोड़कर जा रहे थे। तब भक्तिन पहली ही बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। सब लोग जा रहे थे, भक्तिन मेरे पास आई और बोली, मालकिन गांव चलिए, मेरे यहाँ रहिए, यहाँ तो बड़ा खतरा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। वो लकड़ी रखने के मचान पर अपने नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी। लकड़ी का मचान था, अपनी नई धोती बिछाकर उसमें मेरे कपड़े बांध लेगी, दीवार में कीलें गाड़ देगी, उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुआल का गोंदरा बनवाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी, मेरे रंग स्याही आदि को नई हैंडियों में सजाकर रख देगी और कागज पत्रों को छींके में यथाविधि एकत्र कर देगी। ऐसा उसने मुझसे कहा, मालकिन चिंता न करिए, मेरे घर में, मेरे गांव में मैं आपकी सारी व्यवस्था कर दूंगी। आपके कपड़े रख दूंगी, मैं मचान पर दीवार में कील गाड़कर उस पर तख्ता रख करके आपकी किताबें रख दूंगी, धान का पुआल डाल दूंगी, उसमें आपका बिछौना बना दूंगी, उस पर कंबल बिछाकर आपको सोने का प्रबंध कर दूंगी, आपकी रंग स्याही, किताब, कापी, कागज पत्र, हर चीज में यथा स्थान सब रख दूंगी, लेकिन कृपा करके आप यहाँ से मेरे साथ गांव चलिए। मेरे वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं वहां जाकर तुम्हारे पास रहूं, तुम्हारे घर जाकर रहूं। ऐसा मैंने भक्तिन का मन बहलाने के लिए बोल दिया, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। मैंने उससे इस प्रकार के उत्तर की, प्रत्युत्तर की आशा भी नहीं की थी। भक्तिन ने कहा, परेशान मत होइए, ऐसे रहस्य का उद्घाटन किया और कहा उसके पास 5 बीसी, 5 रुपया गड़ा रखा है, 5 20 पैसे के सिक्के रखे हैं, 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी, आप चिंता ना करिए। उसके पास 5-6 रुपये रखे हैं, उसे सारा प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमृति खाकर आई नहीं है,
लड़ाई होगी, कुछ दिन होगी, खत्म हो जाएगी, अमर थोड़ी रहेगी। जब सब ठीक हो जाएगा तो नहीं लौटाएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे। जो भक्तिन के प्राण थे वो पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, अर्थात बहुत उसका विचार सोच बहुत विस्तृत होता जा रहा था। परंतु इस उदारता की डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपयों का कोई महत्व नहीं है। अरे भाई, तुम्हारे पास 5-6 रुपए रखे हैं, कितने दिन चलेंगे? ये मेरे तो एक दिन का भी खर्चा नहीं है। परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। लेखिका का पैसों के प्रति कितना अनुराग हो या ना हो, भक्तिन का पैसों के प्रति बड़ा अनुराग था। इसलिए उसने कहा था कि आप चिंता ना करिए, जो भी है पैसा, जो भी कुछ है, सब आपका है। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके। और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन और लेखा के बीच सेवक स्वामी का संबंध है, ये कहना कठिन है। वो केवल मालकिन नहीं थी, भक्तिन केवल सेविका नहीं थी, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से ना हटा सके। स्वामी की इच्छा है कि सेवक काम ना करे, लेकिन हटा नहीं सकता। और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर भी अवज्ञा से हंस दे। अगर स्वामी कहते चले जाओ यहाँ से, तो वह हंस दे, जिठाई कर दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वो मेरे घर की एक जरूरत बन गई है, वह मेरे घर की एक आवश्यक जरूरत बन गई है, इसलिए वह ऐसा करती है। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। जिस प्रकार हर एक व्यक्ति अपना अस्तित्व रखता है जिसे सार्थकता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं, हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं, उसी प्रकार भक्तन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। मेरे जीवन में वो एक आवश्यक अंग की तरह घिरी हुई है। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई, परिवार के कारण, परिस्थितियों के कारण मेरे स्वभाव में जो विसंगतियां उत्पन्न हो गई, विषमताएं उत्पन्न हो गई, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। और इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। चाहे मेरे जीवन की परिस्थितियां हों या भक्तिन की जीवन की परिस्थितियां हों, उन परिस्थितियों के कारण उसके भीतर एक स्नेह और सहानुभूति की आभा पैदा हो गई, जिसके कारण हर एक व्यक्ति को उसके जीवन की सहज मार्मिकता ही दिखती है। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती हैं। इन्हें आने में रुकावट ना हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपने दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धो पोंछकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। मेरे छात्रावास में रहने वाली लड़कियां भक्तिन के पास आती हैं, कभी जाती हैं, मैं आती हूँ तो चली जाती हैं। ऐसा दिन भर उनका आना जाना लगा रहता है। इन्हें कोई रुकावट ना हो,
आने जाने में उनको बुरा न लगे, इसलिए भक्तिन दोनों टाइम का भोजन सवेरे बना लेती है और एक आला है उस आले में रख देती है, और जब खाती है तो चौके के एक कोने में धो पोंछ करके वहीं बैठ जाती है और खा लेती है। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन का विशेष परिचय है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है। अगर किसी ने महादेवी जी को जैसा सम्मान किया वैसा ही सम्मान वो भक्तिन से पाते हैं, और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। जैसा सद्भाव वो दिखाएंगे वैसा सद्भाव वो भी करेगी। इसी संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मृत कर देने वाली है। अचानक आने वाले व्यक्ति को वो कैसे पहचान जाती है, ये किस प्रकार का है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से भी स्मरण कर रखती है, नाम तो जानती नहीं है। वह किसी को नाम के अपभ्रंश के द्वारा, किसी को वेशभूषा से जानती है, और या तो किसी का नाम बिगाड़ देती है, उस बिगड़े हुए नाम से वो बुलाती है। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है, पर आदर भाव नहीं बढ़ा। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान तो बढ़ा है, लेकिन आदर भाव नहीं बढ़ा, क्योंकि शब्दों का महत्व नहीं जानती, पढ़ी लिखी नहीं है। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है का ओहू कवित लिखी जानत है, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब वो कुछो करी हैं धरी हैं, बस गली गली गाउत बजाउत फिरी हैं। किसी के अस्त व्यस्त बाल देखा, अजीब सी वेशभूषा देखी, तो वो उसकी अवज्ञा, उसकी उपेक्षा करते हुए कहती है क्या वो भी कविता लिखने जानते हैं। तो वो वेशभूषा से तय करती है कौन अच्छा है और कौन बुरा, कौन लिख सकता है कौन नहीं लिख सकता है। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है, तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे लड़कन का जहल कलयुग रहा तौन रहा, अब परलय हो जाई, उनकर माई का बड़े लाट तक लड़ेगा चाहिए कहकर दिन भर सबको परेशान करती है। जब विद्यार्थी वर्ग कोई इस लड़ाई में, आंदोलनों में हिस्सा कर करके कोई जब कारागार पहुंचता है, जब समाचार उसको मिलता है, तो भक्तिन व्यथित रूप से कहती है बीता बीता भय लड़कन का जहल। बीता बीता भर मतलब छोटे छोटे बच्चों को जेल में भेजा जा रहा है। कलयुग रहा तौन रहा, अब प्रलय हो जाएगी। अब जो कलयुग जो है तो है, लेकिन प्रलय हो जाएगी। उनका माई बाप का बड़े लाट तक लड़ेगा चाहिए, उनके माँ बाप को बड़े साहबों के पास जाना चाहिए और उनसे लड़ना चाहिए। ऐसा कहकर दिन भर सबको परेशान करती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है, चाहे वो साधारण व्यक्तित्व हो, चाहे तो महात्मा गांधी हो, बापू जी हो, सबके लिए वो एक भाव रखती है, सहानुभूति एक साथ मिलती है उसके मन में। भक्ति के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से, वह जेल से वैसे ही डरती है जैसे लोग यमराज से जाते हैं, यमलोक जाने से डरते हैं। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बताकर उसे चढ़ाते रहते हैं। सब लोग उसे चढ़ाने के लिए कहते हैं कि तो तुम्हारी मालकिन तो जेल जाने वाली हैं, और वो बेचारी परेशान हो जाती है। वो डरती नहीं है, ये कहना असत्य होगा, डरती है, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। वह इस बात से नहीं डरती कि मालकिन जेल चली जाएंगी, इस बात से डरती है कि उसकी मालकिन उससे अलग हो जाएंगी, बिछड़ जाएंगी। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है, जब कोई कहता है तुम्हारी मालकिन जेल चली जाएंगी, कारागार चली जाएंगी, तो चुपचाप मेरे पास आती है और मुझसे पूछने लगती है कि वह अपने कैद होती साबुन से साफ कर ले
जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित न होना पड़े। चुपचाप मेरे पास आती है और पूछती है, मालकिन आप जब जेल जाओगी तो मैं भी चलूँगी आपके साथ, तो अपनी कितनी धोती मैं साबुन से साफ कर लूँ जिससे आपको वहाँ नीचा ना दिखना पड़े कि इनकी नौकरानी कैसी है। क्या क्या सामान बांध लें जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की सुविधा ना हो। ऐसी यात्रा में किसी को साथ जाने का अधिकार नहीं है। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। अगर मैं उसको समझाती हूँ कि भक्तिन जहाँ तुम जाने को मुझे बोल रही हो यानी कारागृह में, वहाँ किसी को भी साथ जाने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन यह बात उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न होती जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित। वो इस बात से ज्यादा खुश होती कि मैं अपने साथ उसको नहीं ले जाऊंगी। वो इससे ज्यादा प्रसन्न होती कि मालकिन नहीं जाएगी, बल्कि इससे दुखी नहीं होती कि वो उसको अपने साथ नहीं ले जाएंगी। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहां मालिक वहां नौकर? नहीं, कभी नहीं। मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं है, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। मालिक को ले जाकर के अकेले बंद कर देने में इतना बुरा नहीं है, इतना अन्याय नहीं है, पर नौकर को अकेला छोड़ देने में बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाड तक लड़ना पड़ेगा। अगर मालिक को नौकर के बिना, नौकर को बाहर छोड़ दो, मालिक को बंद कर दो, ऐसा तो बहुत बड़ा अन्याय है। अगर ऐसा किसी ने किया, मालिक को अंदर और सेवक को बाहर, तब तो बड़े बड़े साहबों से लड़ेगी, लाट से लड़ेगी। लाट मतलब यहाँ पर है बड़े बड़े साहबों से, जज से। किसी की माई यदि बड़ी लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। कोई नहीं लड़ा तो नहीं लड़ा, कोई बात नहीं। भक्तिन तो बिना लड़े नहीं मरने वाली, वो लड़ेगी, जाएगी। ऐसी विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में ही दुर्लभ है। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। क्या कभी जीवन में ऐसे सेवक धर्म में निरत लोग किसी ने देखे हैं? शायद नहीं। ऐसा सेवक दुर्लभ है जो मालिक की सेवा के लिए इतना परेशान हो कि मैं लाट से लड़ जाऊंगी, बड़े बड़े साहबों से लड़ जाऊंगी। मैं प्रायः सोचा करती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुंचेगा, कैसा बुलावा? यमराज के पास जाने का, भगवान के पास जाने का, या अचानक पुलिस आ गई, मुझे जेल ले गई, और ऐसा बुलावा आ गया जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तन को रुकने का अधिकार होगा, न उस समय वो तय कर पाएगी कि वो रुके या जाए, न मुझे रोकने का साहस होगा। तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूंगी? जब भगवान का बुलावा आएगा, यमराज मेरे पास आएगा, न धोती साफ कर पाऊंगी मैं, न भक्तिन साफ कर पाएगी, न मैं सामान बांध पाऊंगी, ना भक्तिन बांध पाएगी, न भक्तिन को रोकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का। न भक्तिन यहाँ रोक सकती है, न मुझे रोक सकती है। तब ऐसे चिरविदा के अंतिम क्षणों में, चिरविदा लंबे समय के लिए, हमेशा के लिए, जब एक दूसरे से हम विदा होंगे, ऐसे क्षण में ये देहातिन बुढ़िया भक्तिन क्या करेगी और मैं क्या करूंगी, ये मेरी समझ में नहीं आता। बहुत सोचती हूँ, बहुत प्रयास करती हूँ, वो समय क्या होगा। भक्तिन की कहानी अधूरी है,
पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। भक्तिन एक ऐसी कहानी है, एक ऐसा पात्र है, लेखिका के जीवन का एक ऐसा अंग है कि लेखिका जीते जी जब तक उसका जीवन है तब तक तो उसके साथ रहना ही चाहती है, रहेगी। लेकिन भक्तिन की कहानी को पूरा लिख करके वो आपको और हमें भी इस कहानी से वंचित नहीं करना चाहती। वो कहती हैं भक्तिन जैसी भी है, जीवन पर्यंत मेरी है, जीवन के बाद भी मेरी है, इसलिए मैं अंतिम कथा, अंतिम कहानी भी उसकी नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि मैं उसको खोना नहीं चाहती। इसलिए मैं इस कहानी को पूरा भी नहीं करना चाहती। इस प्रकार यह पाठ आज से पूरा होता है। इसके ये प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप उनके उत्तर लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगर इन प्रश्नों में कोई आपको समस्या आती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमको सूचित करेंगे और हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।